सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, प्रभु राम के चरित्र को लेकर के, माँ सीता के स्वरूप को लेकर के कहा जा रहा है कि आदि पुरुष फिल्म बॉलीवुड या जिहादी राम के चरित्र की महिमा मंडन के लिए ला रहे हैं। लेकिन इसका पूरा विरोध शुरुआत से हुआ कि प्रभु राम के कंधे पर जनेऊ नहीं है, जो कि हनुमान के चरित्र पे, ये हनुमान के लिए भी जब कहा जाता है तो वो भी जनेऊ पहने होते हैं। उस राम के पूरे चरित्र को एक तरह से तोड़ने की कोशिश की गई है। इसके बावजूद ये फिल्म रिलीज हो रही है और कई लोगों में एक भ्रम की स्थिति बनी कि ये फिल्म हमें देखनी है क्योंकि ये राम के स्वरूप पर है, नाम आदि पुरुष रखा गया है। ये बॉलीवुड या कराची वुड के का जिहादी खेल जो लगातार फेल हो रहा है, उसके बावजूद ये षड्यंत्र क्या है सर? मनीष जी, ये पिक्चर पहले जनवरी में रिलीज होनी थी, ये पूरी तैयार हो गई थी। जब हम लोगों ने कार्यक्रम भी किया था उससे पहले ये जनवरी में रिलीज होनी थी। और कैसा भद्दा मजाक बनाया था, कैसा हमारे देवी देवताओं को किस तरह से कार्टून बना के पेश किया था, उनकी छवि को तोड़ने की इसने कोशिश की थी। तो उस समय प्रचंड विरोध हुआ था, प्रचंड जूता चला था इनके ऊपर सोशल मीडिया में। ऐसे लोगों ने वो किया था प्रहार, तो ये थर्रा गए थे। और उस समय भी मैंने कहा था मनीष जी कि ये सेंसर बोर्ड में जो लोग बैठे हैं, पहले मनीष जी मेन मुद्दे पे, कि सेंसर बोर्ड में जो लोग बैठे हैं, जो इसको तब इसको सर्टिफिकेट नहीं मिला था, जो इसको सर्टिफिकेट जारी करेंगे वो भाजपा के डेथ वारंट पर दस्तखत करेंगे, वो इसके सेंसर बोर्ड पर नहीं करेंगे। तो मनीष जी एक नौटंकी हुई, पूरा देशव्यापी प्रचंड रोष हुआ था। तो एक नौटंकी हुई, इन्होंने अपने रिलीज को 6 महीने बढ़ा दिया और इन्होंने कहा कि अब हम उस पर कुछ सुधार करेंगे। यानी गलत थे ये जब इन्होंने जनवरी से बढ़ाकर इसको जून तक किया तो ये गलत थे। और ये इसीलिए इन्होंने 6 महीने बढ़ाया कि इन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ सुधार कर रहे हैं। और 6 महीने इन्होंने सुधार किया, क्या किया वो अभी सामने आ रहा है। तो लेकिन मनीष जी मुद्दा तो कुछ और है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस सेंसर बोर्ड में सूचना प्रसारण मंत्री ने किन लोगों को बैठा रखा है, इस केंद्र की सरकार ने किन लोगों को बैठा रखा है कि भगवान राम का मजाक उड़ाओ और हिंदुत्व की जड़ों में तेजाब डालो, भगवान राम और मां सीता की छवि को धूल धूसरित कर दो। मनीष जी जरा आगे दर्शकों को बात समझ में आएगी, जरा पहले फोटो दिखा दीजिए कि पुरानी रामायण और अब की ये जो इन्होंने बनाई है, जो एक रामायण बनाई थी रामानंद सागर ने, और एक ये बनाई है इन धूर्तों ने, बॉलीवुड के दाऊद के एजेंटों ने, और उनको सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सर्टिफिकेट दिया है। जरा मनीष जी जरा दिखाइए, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा। जरा पहले वाली फोटो दिखा दीजिए मनीष, जो वो रामायण की थी, जो छवि हजारों पढ़ के सुना दीजिए मनीष जी मैसेज, तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। पहले मैं तस्वीर दिखा दूं कि ये देखिए कि ये किस रूप में है और इसी को कि क्या आदर्श स्वरूप है राम का, जो स्वरूप होना चाहिए उसमें, और वो विरह जब को लेकर के राम का। और दूसरा, ये राम और सीता के बैठने का स्टाइल देख लीजिए, जैसा लग रहा है कि बॉलीवुडिया हीरो हीरोइन बैठे हुए हों। ये षड्यंत्र आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है जैसे कि मनीष जी जरा फोटो थोड़ी बड़ी करके दिखाइए, दर्शकों को भी दिख जाए। अभी छोटी दिख रही है कि ये ऊपर वाली, ये कि बाल खोले हुए माँ सीता भगवान राम के आलिंगन में बैठी हुई हैं, वनवास में रोमांस हो रहा है। जरा नीचे की भी सारी फोटो वही है। और जो मैंने दर्शक जान ले कि जो पिछली फोटो दिखाई जो रामानंद सागर के, ये देखिए ये रोमांस हो रहा है। ये इस तरह से इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं कि ये इस भगवान राम और सीता को इन्होंने। और ये मनीष जी ये भी जो पुरानी वाली फोटो मैंने लगाई है, ये भी उसी रामायण सीरियल के वनवास के ही प्रसंग से। जरा इसमें सीता जी को और भगवान राम का वेश देख लीजिए, उनका चेहरा देख लीजिए, उनका किस तरह से वो आचरण उनका नजर आ रहा है। जरा मनीष जी पढ़ दीजिए, उसके बाद फिर बात शुरू करता हूँ। सतीश जी ने लिखा है इस पे कि माता सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की छवि हजारों वर्षों से सैकड़ों पीढ़ी के अरबों हिंदुओं के तन मन आंखों में बसती रही है। उन्हें एक सेक्सी रोमांटिक कपल के रूप में दिखाकर उनकी छवि दूषित धूमिल करने का कुकर्म हिंदुत्व की हजारों वर्ष गहरी जड़ों में तेजाब डालने की कोशिश है। बड़ा सटीक आपने मात्र 2 लाइन में पूरी व्याख्या कर दी है और ये सचमुच ये घिनौनी तस्वीर है, एक भारी षड्यंत्र साफ दिखाई दे रहा है सर। मरीज जी ये जिन्होंने पिक्चर बनाई है
और जिन सेंसर बोर्ड के हरामजादों ने, ये व्यक्ति कहलाने लायक नहीं है, जिन्होंने उसको दिखाने की अनुमति के सर्टिफिकेट पे दस्तखत किए हैं, रावण के वंशजों ने, उनको शर्म नहीं आई? उन्होंने, उनको कम से कम रामायण तो पढ़ लेते, उसके बाद उनकी समझ में आता मनीष जी कि रामायण में भगवान राम का क्या चरित्र लिखा है, कैसे उनका वर्णन है, क्या उनके रूप के विषय में व्याख्या की है गोस्वामी तुलसीदास ने या उससे पहले वाल्मीकि ने। ये इन्होंने तमाशा बना दिया बॉलीवुड के जैसे को रोमांस करने वाले जाके इस पिक्चर का नाम आदिपुरुष रखने के बजाय ये इसको रखते कि हनीमून इन जंगल, रोमांस इन जंगल, इस तरह का नाम इनको रखना चाहिए था। इन्होंने एक छवि मैंने कहा, उस बार भी कहा था कि भगवान राम की छवि जो हजारों वर्षों की बनी हुई है उस पर प्रहार करके उसको तोड़ देना, चूर चूर कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, ये इनकी साजिश है। ये सफल नहीं होंगे। इस पिक्चर को औंधे मुंह गिरना चाहिए, जमकर इसकी नेगेटिव प्रचार करिए इसका, और कोई इसको देखने ना जाए। कोई हिंदू, अगर हिंदू जाता है लानत है उसको हिंदू होने पे। मनीष जी जरा मैं रामायण की कुछ पंक्तियां मैंने नोट करके रखी हैं कि क्या लिखा है तुलसीदास ने और क्या यह दिखा रहा है। मनीष जी, भगवान राम के लिए उन्होंने लिखा कि कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि रुचि शुचि नवमी जनक सुतावरम। जरा अर्थ समझ लीजिए कि भगवान श्री राम का रूप असंख्य काम देवों से भी सुंदर व मनमोहक है। उनके शरीर का रंग नए बने हुए घने नीले बादल के समान है। उनका पीतांबर मेघ रूपी शरीर बिजली के समान चमक रहा है। और सीता जी के विषय में तो लिखते हुए तुलसीदास, समझिए वो खुद उन्होंने अपने आप को असमर्थ पाया है। उन्होंने मनीष जी सीता जी के लिए कि देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन उनावा, जन विरंच सब निज निपुनाई, विरच विश्व कह प्रगति दिखाई। अर्थ समझ लीजिए दर्शक, समझ लीजिए अवधि जिनको ना समझ में आए, कि सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट रूप में दिखा दिया हो। क्या ये तमाशा इन्होंने कर दिया। एक बदीजिए और यह दुआ क्या है कि सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु चरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पटतरो विदेह कुमारी। अर्थात सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीपशिखा को पाकर जगमगा उठा है। अब ऐसी कौन सी उपमा बची है मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की सुंदरता की तुलना जिससे दूं। ये वर्णन है सीता जी का, और ये इस सस्ते फूहड़ ढंग से अश्लील तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है और हमारे देवी देवताओं को पूजा प्रस्तुत किया जा रहा है। मनीष जी, शर्म नहीं आई इस सेंसर बोर्ड को? और उन सेंसर बोर्ड में उन क्या कहूं उनके लिए, उनको नियुक्त करने वाले अनुराग ठाकुर को, यह आदमी सूचना प्रसारण मंत्री है इस देश का। इस तरह के भगवान राम और सीता के साथ मजाक हो रहा है। अब तो इन्होंने दस्तखत कर दिए 16 जून को ये पिक्चर सिनेमा हॉल में लगने वाली है। अनुराग ठाकुर जब चुनाव के मैदान में आएगा तब इससे जनता निपटेगी, इसको समझाएगी, लेकिन इससे पहले इनको निपटाना। अब इनको तो अनुराग ठाकुर ने तो भाजपा के राजनीतिक डेथ वारंट पर अपनी तरफ से दस्तखत करा दिए कि भगवान राम और सीता की खिल्ली उड़ाओ, उनका मजाक बनाओ, उनको अश्लीलतम प्रस्तुति उनकी करो। लेकिन अब ये तो हो चुका, अब ये वापस नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो कर रहे हैं तो इनको समझ में आना चाहिए कि ये इनके झांसे में नहीं फंसना है कि किस तरह का प्रचंड, किस तरह का पाप भगवान राम और सीता की छवि के साथ किया जा रहा है, रामायण की कहानी के साथ किया जा रहा है। ये मनीष जी शर्म आती है देख के कि क्या प्रस्तुति हो रही है। हाय सरकार में हिम्मत, जरा बनावे ईसा मसीह और मोहम्मद पे पिक्चर, जरा सी छवि इधर से उधर करके देखे। जरा सा बोल दिया था नूपुर शर्मा ने तो जेपी नड्डा ने उसके पार्टी से निकाल दिया। और अनुराग ठाकुर के साथ क्या कर रही है सरकार? जेपी नड्डा को कतई लाज आ रही है कि भगवान राम और सीता की छवि के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है पिक्चर के नाम पे। एक देश की आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने कहा, क्योंकि उस समय मोदी जी बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था कि हम इसमें सुधार करेंगे, हमें 6 महीने का समय चाहिए। और क्या सुधार किया ये इनके पोस्टर बता रहे हैं कि ये भगवान राम और सीता जंगल में रोमांस कर रहे थे। ये टार्जन बनाई है इसने कि प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, प्रभु राम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, उनके साथ इस तरह का खिलवाड़। शर्म नहीं आई इस मंत्री को?
और कौन लोग हैं? उनको दंडित किया जाना चाहिए मनीष जी, जिसने इसके ऊपर दस्तखत किया है। क्योंकि ये देखिए, हम इनको चाहे जितना कोस ले, गरिया लें, ये सरकार से अनुमति लेकर आए हैं। तो उस लानत है उस सरकार पर, लानत है उस सेंसर बोर्ड पर, और उस सेंसर बोर्ड में उनको बैठाने वाले मंत्री पर, जिसने उनको मोटी, मनीष जी, बड़ी मोटी रकम मिलती है। अपने चमचों, अपने गुर्गों को बैठाला इस मंत्री ने, और वो गुर्गे और चमचे किस तरह से हिंदू धर्म की भावनाओं को, आस्थाओं को, श्रद्धाओं को रौंद रहे हैं, उसका ये सीधा सीधा प्रमाण है। और मैं कहूंगा कि जो मेरे हिमाचल के जो मित्र देख रहे हो, उसको वो बतावे जाके कि तो हिमाचल के इस मंत्री ने कैसा कुकर्म करवाया है भारतीय आस्था के साथ, भारतीय राम, भगवान राम, सीता और रामायण के साथ लगातार मनीष जी इसके ऐसे कुकर्म सामने आ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश को कहते हैं ना कि धो पोछ करके साफ कर देने वाले अनुराग ठाकुर और उनका पिता, जो कहते हैं ना कि ये तो पुश्तैनी रईस हैं, अनुराग ठाकुर, बाबूजी मुख्यमंत्री थे। और मुझे लगता है कि लगातार जो फेल्योर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आदि पुरुष में, ये पूरा जो खलियर खैरातियों का गैंग है, ये तिहाड़ रिटर्न को इंटरव्यू देने जाते हैं, ये लगातार ये पूरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इन सबसे। और ये तो सिर्फ सीधे, और जबकि इनकी छवि तो गोली मारो सालों की तरफ से जिहादी और जो खैराती जो हैं लगातार इन पर, इसी अनुराग ठाकुर पर हमला करते हैं। उस अनुराग ठाकुर का चरित्र ऐसा सामने आ रहा है। और दूसरी बात सर, ये इसका नाम आदि पुरुष, इसके क्या मायने है? दोनों चीज को। हाँ मनीष जी, मैं यही कह रहा था कि इनको तो इनके बाल पकड़ के, एक हाथ से बाल पकड़ के एक हाथ से जूता लेके इनसे पूछना चाहिए कि आदि पुरुष किसने लिखा है? भगवान राम को। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम लिखा गया है, प्रभु श्री राम लिखा गया है। आदि पुरुष मतलब जंगली, जंगली मतलब सीधे सीधे शीर्षक ही है जंगली। आदि पुरुष क्या होता है? ये आदि पुरुष, और सेंसर बोर्ड ने इसको सर्टिफिकेट दे दिया। ये भाजपा आत्महत्या करने पर आमादा है, और उसके मंत्री उसको भाजपा को आत्महत्या करवा रहे हैं। ये और कुछ नहीं है मनीष जी, ये भीतरघात है पूरी तरह से। ये एक जो टूल किट की हम लोग बात करते हैं, खैरातियों की बात करते हैं, भाजपा के अंदर बैठे टूल किट के लोग हैं ये। इनको नहीं मालूम? अरे भगवान राम के नाम न लिया होता तो राजनीतिक रूप से भिखमंगे ही बने रहते। भिखारी, राजनीतिक भिखारियों की हैसियत होती तुम्हारी, जो आजादी के बाद से लेके 1990 तक रही है भाजपा की। बहुत हिंदू को नाम लेते थे। भगवान राम का नाम है कि आज इस सत्ता पे हो, अन्यथा राजनीतिक भिखमंगे बने रहते। कांग्रेस ही आज शासन कर रही थी। जितने नाटक कर देते, सारे नाटक, कोई नाटक बचा नहीं था। सन 47 से सन 90 ये भगवान राम का जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, इतने कृतज्ञ हो कि जिन भगवान राम के नाम के बाद 40 साल 45 साल के बाद भगवान राम का नाम लेके सत्ता मिली, उस भगवान को इस तरह से लांछित अपमानित करवा रहे हो। शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को। इतने कृतज्ञ है, इतने आसान फरामोश है, दर्शक ये समझ लें कि जिस 40-45 साल जो राजनीतिक भिखमंगों की हैसियत में रहे और भगवान राम के नाम पर सत्ता पा गए, ये आज उस भगवान राम को ही अपमानित और लांछित करवा रहे हैं। पता नहीं कितनी रकम खाई है, पता नहीं जिसने 1000 करोड़ बताता पिक्चर बनाई है, पता नहीं कितने हजार करोड़ इनको दिया है कि भगवान राम की छवि, भगवान माता सीता की छवि दूषित होने दो, इसको धूमिल होने दो, इसको नष्ट करो। रामायण की पूरी पवित्रता, उसकी जो पावनता है, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दो। शर्म आनी चाहिए मनीष जी। और मैं कहूंगा, और मनीष जी, मैं तो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछूंगा कि नुपुर शर्मा ने एक बयान मुसलमानों के बारे में दे दिया था, तो तुमने उसको पार्टी निकाल के सजा दे दी। अब इस आदमी के ऊपर क्या करोगे, क्या एक्शन करोगे? जिन्होंने सेंसर बोर्ड में इसको दस्तखत किया है, ये इस सूचना प्रसारण मंत्री पे क्या एक्शन लोगे, जिसने उनको, उन गुर्गों को बैठलवाया है और उस सर्टिफिकेट पे दस्तखत करवाया है? रामायण क्या पढ़ानी पड़ेगी, फिर से बतानी पड़ेगी कि रामायण, भगवान राम क्या थे, माता सीता क्या थी, उनका चरित्र क्या था, उनकी कैसी छवि। अरबों हिंदू, जब से रामायण है तब से पता नहीं कितनी पीढ़ियां आई और चली गई हिंदुओं की, उनकी संख्या कर लीजिए तो मनीष जी कई अरब हिंदुओं के मन में जो छवि बसी थी, उसको नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास, और बेशर्मी के साथ। ये हिमाचल प्रदेश धो पोछ जाने वाले लोग क्या सचमुच सर पूरे मोदी के कामकाज को पूरे देश में धो पोछ देना चाहते हैं? और मुझे तो लगता है कि अब इस चीज के बाद जिस तरह से हम लोगों ने मुहिम चलाया था, मुझे याद है प्रकाश जावड़ेकर के लिए हमने मुहिम चलाया था, और
उसके बाद आखिरी समय में जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, मुझे याद लगता है कि शायद मेरे जीवा पर सरस्वती बैस गई थी, मैंने रविशंकर प्रसाद के खिलाफ मुहिम चलाया था, इस व्यक्ति को मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि मुझे लगता है कि मेरी बात तो नहीं पहुंचेगी और मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन रविशंकर प्रसाद को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। उस समय लोगों ने कहा कि रविशंकर प्रसाद को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी पार्टी में, लेकिन आज तक नहीं दी गई। अब हम लोग ये कहते हैं कि जब तक अनुराग ठाकुर के ऊपर सख्ती नहीं होगी, ये पूरी तरह से फेल्योर हैं। अब तक इन खैराती मीडिया को, अब तक इन खैराती कुमारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। ये सनसनीबाज गुंडों की तरह कूद रहा है, ये इश्तिहार रिटर्न गैंग का उन्माद बना हुआ है। इसके बाद भी ये पूरे बॉलीवुड पे अब तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका इशारा जो एक महत्वपूर्ण है, ये जिहादी गुट के पास पैसे बहुत हैं। यही कारण है कि अदालत लगाने वाला संपादक हो या तिहार रिटर्न हो, ये संपादक हो, इन सब ने राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़ करके राष्ट्र के खिलाफ मुहिम चलाना शुरू किया है, बॉलीवुडिया पैसे के लिए। तो आपका इशारा साफ है कि भारत सरकार के मंत्री भी क्या उसी की तरफ जा रहे हैं, ये उनके ऊपर उसी पैसे का दबाव है कि उस राम का अपमान कर रहे हैं। जो आपने बहुत सटीक लाइन लिया है, इस राम के कारण ही तो सत्ता और सरकार है इनकी। उससे पहले राजनीतिक भिखमंगो, राजनीतिक भिखारी की हैसियत थी इनकी। 47 से और 90 तक का जिनको ना मालूम हो, वो जो नई पीढ़ी के वो जरा गूगल तलाश लें, और पुरानी पीढ़ी तो बहुत अच्छे से जान रही है। जब भगवान राम का नाम लिया है तो आज यहाँ पर हैं, आज इस सत्ता के उसमें बैठे हैं, अन्यथा उससे पहले कहीं अता पता नहीं था। और मानी जी बता दूं कि उस गुजरात में भी अता पता नहीं था, 90 तक गुजरात में भी अता पता नहीं था। कांग्रेस गई थी तो जनता दल आई थी। तो ये इस कदर एहसान फरामोशी, तो समझिए जब ये राम के नहीं हुए तो ये हिंदुओं के क्या होंगे, ये कहने का आज इन्होंने मजबूर कर दिया। उसकी वजह बताता हूं मनीष जी, कि और कुछ होता तो मैं मान लेता कि ये अनजाने में हुआ है। इसी पिक्चर को लेकर 6 महीने 8 महीने पहले दुनिया का बवाल हुआ था, पूरी सोशल मीडिया भर गई थी इससे, और उससे घबरा के, उससे थर्रा के इस पिक्चर को बनाने वालों ने कहा था कि अब हम इसको 6 महीने बाद रिलीज करेंगे, सुधार करके रिलीज करेंगे। क्या सुधार किया? तो अनुराग ठाकुर के पास 6 महीने का समय था। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि इनकी औकात नहीं, इन पिक्चर बनाने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर की, ये पिक्चर बना के दिखा देते। इनको अनुमति उस सूचना प्रसारण मंत्रालय के सेंसर बोर्ड ने दी है, इनको अनुमति दी है। और वो अनुमति का मतलब आप समझिए कि अगर आप न्यायालय भी जाएंगे तो आपकी याचिका फाड़कर फेंक दी जाएगी। यानी इनको आयरन कवर दिया है कि जाओ तुम खुलकर अब नंगनाच करो, हिंदू धर्म के खिलाफ, भगवान राम के खिलाफ, माता सीता के खिलाफ। ये शुरुआत है मनीष जी। बिल्कुल, और इसीलिए बहुत ही वेदना के साथ सतीश जी ये बात रख रहे हैं कि जो राम के कारण आए हो, राम के पूरे चरित्र को चौपट करने का षड्यंत्र रहा है। और इसी राम के खिलाफ सोनिया की मनमोहनी सरकार जब सुप्रीम कोर्ट गई, क्या दुर्गति उसकी हो गई है। राम के खिलाफ जाने वाले लालू यादव का पूरा कुनबा तबाह हो रहा है, मुलायम सिंह का पूरा कुनबा बर्बाद हो रहा है। अनुराग ठाकुर को समझ लेना चाहिए कि यदि बॉलीवुडिया पैसे के दबाव में इन अदालत लगाने वाले संपादकों की तरह यदि वो नग्न नाच करेंगे, राम के चरित्र को मिट्टी में मिलाने का षड्यंत्र रचेंगे, तो खुद मिट्टी में मिल जाएंगे। नहीं मनीष जी, वो हो चुका मनीष जी। मैंने कहा था कि उसके बाद तो इनको भगवान राम से छल प्रपंच नहीं चलता। इनको 2014 में सत्ता तब आई जब एक वास्तव में एक शिव भक्त आया, और वो शिव भक्त दिखा रहा है ये सत्ता उसके नाम पे भोग रहे हैं, ये मौज ले रहे हैं उसके नाम पे। एक मोदी के नाम पे कितने लोग मौज ले रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति के ऊपर कोई संदेह कर सकता, कोई उंगली उठा सकता? कतई नहीं। ये मौज ले रहे हैं उसके दम पे। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि जब 16 तारीख से ये फिल्म सिने पटल पे आएगा, इसका पुरजोर विरोध कीजिए। और न सिर्फ इस फिल्म का पुरजोर दबाव अनुराग ठाकुर पे पड़ना चाहिए कि जिस तरह से प्रकाश जावड़ेकर, यही मंत्रालय सर प्रकाश जावड़ेकर के पास भी था, और इसके ऊपर पूरा दबाव बने जब तक घुटने के बल पे ना आ जाए। क्योंकि हिमाचल गंवाने में बड़ी भूमिका इन सब की है। कब तक ऐसे लोगों को ढोया जाएगा, कब तक ढोया जाएगा? योग्य लोगों को जब मोदी के नाम पे ही जीतना है तो कोई और क्यों नहीं आएगा, वो भी मोदी के नाम पे ही जीतेगा। फिर ऐसे लोगों को होने के क्या मायने हैं जो राम और रामायण से सौदा कर जाए। फिल्म तो जरूर देखी होगी अनुराग ठाकुर की टीम ने, और इतना सामान्य कि आप मतलब आप बेसिक चीज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एक बड़ा षड्यंत्र है,
और मुझे लगता है कि भारत के चरित्र के साथ, भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ एक समझौता है जिहादी वुड के सामने। उस जिहादी वुड उस सर आखिरी में एक पॉइंट इसमें कि क्या कराची वुड बर्बादी की कगार पे है, इसलिए उसने कोई बड़ा सौदा कर लिया? क्योंकि नहीं मनीष जी, लगातार पठान मनीष सब जितने बड़े बड़े अभिनेता थे सब फ्लॉप हो गए हैं। नहीं मनीष जी, मैं सटीक अभी बता देता हूं कि भाजपा तो नरेंद्र मोदी तो 2014 में जब आए तब भाजपा सत्ता में आई, लेकिन और बीसीसीआई पे तो कब्जा कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन बीसीसीआई में हमेशा अनुराग ठाकुर रहे, बहुत बहुत आराम से बहुत बढ़िया पद पे रहे। तो समझ लीजिए सटीक क्या है, जैसे राजीव शुक्ला हमेशा रहता है सत्ता किसी की भी हो। इसलिए ये बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ी बात सतीश जी कह रहे हैं। आपको इशारे में समझना है ये खेल कब तक चलेगा। सर नहीं मनीष जी, और सारे खेल हैराती खैराती थे, लेकिन अब ये मामला भगवान राम और रामायण पे है, इस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। यह आदमी पूरी तरह से दोषी है और इसको प्रधानमंत्री मोदी दंडित करे, अन्यथा इसकी बहुत बुरी संदेश जा रहा है लोगों में और बहुत बुरी छवि बनेगी भाजपा की। बिल्कुल सर, और हमारा सीधे साफ संदेश है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। ये वास्तव में किसी का, ये मैंने अभी बताया था कि 43 साल ये किसी काम के नहीं थे, ये मैदान के बाहर थे, 12वें खिलाड़ी की हैसियत में थे राजनीति के मैदान में, सत्ता के मैदान में। जब 90 में भगवान राम का नाम लिया है तो आज यहां पहुंचे हैं, और इन्होंने उन्हीं भगवान राम की छवि के साथ कैसा छल शुरू किया है, इसका सबसे बेशर्म उदाहरण, सबसे भयानक उदाहरण ये पिक्चर है जो 16 तारीख को रिलीज होने जा रही है।